आज के दिन आपका स्वागत इस आराधना में करते हैं, इस भवन में करते हैं। हम जब आराधना कर रहे हैं, इस खाली भवन में हम आराधना कर रहे हैं, पर हम ये विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों में ये भवन खाली नहीं रहेगा। जैसे पहले भरता था उससे भी अधिक लोगों के साथ बढ़ेगा। आमीन, हालेलुया। तो क्यों ना हम इस समय अपनी आवाज़ों को उठाकर परमेश्वर की आराधना करें। मिलकर ताली बजाएं, हालेलुया। आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा गाऊंगा। आज तो मैं यीशु कुछ ऐसा नाचूंगा। शांति का राजा तू बादशाह, मौत को तूने हरा दिया। शांति का राजा तू बादशाह, मौत को तूने हरा दिया। वो तू जो जिंदा है मैं झूमूंगा, यीशु मैं झूमूंगा। ओ मैं आशिक तेरा, यीशु मैं आशिक तेरा। आया हूँ मैं यहाँ, आया हूँ मैं यहाँ, यीशु तेरे दरबार में। आया हूँ मैं यहाँ, यीशु तेरे दरबार में। दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना, दरबार में हो तेरी स्तुति, दरबार में हो आराधना। आया हूँ मैं यहाँ, मैं आशिक तेरा, यीशु मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा, यीशु मैं आशिक तेरा। मिलके राज करे, ओ मैं आशिक तेरा, यीशु मैं आशिक तेरा, मैं आशिक तेरा, यीशु मैं आशिक तेरा। प्रभु हम इस समय तेरे सामने आते हैं प्रभु, पूरी तौर से अपने आप को तेरे सामने लाते हैं प्रभु, और एक खाली मन के साथ आते हैं प्रभु।
कि तू उसे अपने प्यार और आत्मा के साथ भर दे, कि हम इस समय में जहाँ पे सबको तेरी ज़रूरत है प्रभु, वहाँ पे तेरे प्यार को बांट सके और दूसरों को तेरा प्यार दिखा सके। प्रभु कर दे रहम पिता, दे दे रूदा मसा। कर दे रहम पिता, दे दे रूदा मसा। कर दे रहम पिता, दे दे रूदा मसा। खाली दिल लेके आया, खाली दिल लेके आया। हालेलुया। कर दे रहम पिता, दे दे रूदा मसा। कर दे रहम पिता, दे दे रूदा मसा। रूहानू कौन बुलावे, प्यासिया रूहानू कौन बुलावे। अमृत जल तू मुफ्त पिलावे, अमृत जल तू मुफ्त पिलावे। यीशु तू है भला, रहमत तेरी है सदा। कर दे रहम पिता, दे दे रूदा मसा। कर दे रहम पिता, दे दे रूदा मसा। खाली दिल लेके आया, खाली दिल लेके आया। हालेलुया। कर दे रहम पिता, दे दे रूदा मसा। कर दे रहम पिता, दे दे रूदा मसा। कालिक राजा है तू सबदा, कालिक राजा है तू सबदा। आप उठाया सारे जगदा, पाप उठाया सारे जगदा। सब दे लई तू मरा, दित्ती सलीब उठा। कर दे रहम पिता, दे दे
जय मसीह की। आपका एक और बार फिर से स्वागत है हमारे ऑनलाइन सेवा में, ऑनलाइन प्रचार में। मुझे बहुत खुशी तो नहीं हो रही है कि ये ऑनलाइन प्रचार का जो हम सुविधा दे रहे हैं, क्योंकि हर पास्टर और हर विश्वासी को आमने सामने मिलना अच्छा लगता है, अच्छा रहता है, ख़ास तौर से ये जो कोरोना का टाइम है। ये समय मैं देने के विषय में बात करना चाहती हूँ। एतवार दर एतवार हमने अलग अलग गवाहियाँ सुनी, और पिछले साल भी आपने अलग अलग विश्वासियों की गवाहियाँ सुनी, जहाँ इतने मुश्किल ये पैंडमिक के समय में भी परमेश्वर ने उनको आशीषें दी हैं, और परमेश्वर वफ़ादार है। आमीन। परमेश्वर हमेशा से वफ़ादार रहा है और रहेगा भी। मैं अपनी गवाही अगर दूं तो मुझे ये पता है कि जब हम ईमानदारी से परमेश्वर को अपना वायदा किया हुआ और अपना दशवांश देते हैं, तो वो समय जब हमको लगता हमारा पैसा कहीं फंसा हुआ है, या हमें लगता है कि हमें स्पेशल ज़रूरत है आम तौर की ज़रूरतों से ज़्यादा, वो समय परमेश्वर कहीं ना कहीं से आसमान के झरोखे को खोलकर हमारे लिए उसको देता है। ये मेरी गवाही रही है। मुझे उम्मीद है आप में से बहुतों की गवाही भी रही होगी। तो मैं ज़्यादा कुछ आपको वचन के द्वारा या वैसे नहीं बताऊंगी, बस आपको यही कहते रहूँगी, परमेश्वर पे विश्वास करते हुए उसको दें, उसके कार्यों के लिए दें, क्योंकि ये समय है, बहुत सारे पासवान हैं जो मुश्किलों से गुजर रहे हैं। तो मिशंस में जो भी आपने वायदा किया है, या विजन में जो भी आपने वायदा किया है, और अपने दशमांश और अपने भेंटों को आप कलीसिया में पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ एक बहुत ही ज़रूरी इसी के साथ मैं जोड़ना चाहूँगी, जब आप अपने आर्थिक आशीषों में से परमेश्वर को देते हैं, उसी समय आप अपने समय में से भी परमेश्वर को दें। हर सुबह 5 से 6 बजे लेगेसी मेकर्स चर्च स्पेशल प्रार्थना का समय रखती है। यदि आपके पास हमारा लिंक नहीं आ रहा है, उसका ये मतलब है कि आपका फ़ोन नंबर हमारे पास नहीं है। यदि आप इस प्रार्थना के झुंड में, इस प्रार्थना के ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, जहां आप अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने रिश्तेदारों के जीवन में, और जिन लोगों को आप जानते हैं जिनके जीवनों में दुख है या मुश्किलें हैं, या उनको प्रार्थना की, किसी भी प्रकार के प्रार्थना की ज़रूरत है, आप कृपया अपना फ़ोन नंबर ऑफिस में भाई रमेश मैथ्यू, बहन रानी और भाई आशु बेंस को दे सकते हैं, ताकि हम आपके नंबर को लेकर उसमें जोड़ें। हम सब मिलकर सुबह की प्रार्थना, जो एक सुबह का समय होता है, सबसे पहला समय परमेश्वर को दें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे प्यारे परमेश्वर, स्वर्गीय परमेश्वर, आपको हमसे ज़्यादा मालूम है प्रभु जी, आपको हमसे ज़्यादा ज्ञान है परमेश्वर। आप हमारे हालातों को जानते हैं, और आज की सुबह हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि जब लोग अपने अपने दिए जो उनके मिला है उसमें से देंगे प्रभु, आप उस पर आशीष देना और कृपा देना प्रभु, कि सिर्फ अपने पैसे को ही नहीं, परंतु अपने आप को, अपने समय को प्रार्थना के समय में जो सुबह 5 से 6 है उसमें दे सके। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। जय मसीह की। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਜੋ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਆਰਾਧਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀ सूचना मुताबिक दी जाती है उस मुताबिक तुसी करन वाले रह सको। सो जदों तक सरकार वालों कोई आदेश नहीं मिलता, उदों तक ऑनलाइन आराधना ही चलेगी। तो तुसी सारे जन इस ऑनलाइन आराधना का आनंद ले सकते हो। और सवेरे 5 बजे की आराधना जिस तरह चलती है उसी तरीके नाल चल रही है, पर जो इस ऑनलाइन प्रार्थना दे विच शामिल होना चाहता है सवेरे 5 बजे, पर तुहाडे कोल जूम लिंक नहीं आ रहा, तो तुसी अपना फ़ोन नंबर नीचे स्क्रीन के उपर दिते हुए फ़ोन ते कॉन्टैक्ट करके तुसी दस सकते हो, ताकि तुहानू भी लैगेसी मेकर्स चर्च के उस ग्रुप के विच शामिल किया जा सके, ताकि तुहाडे कोल भी सवेर की प्रार्थना के लिए लिंक भेजा जा सके। तो तुसी ज़रूर याद नाल अपना फ़ोन नंबर दे देना। सो बच्चों की कलीसिया दे विच आने वाले हफ्ते तो अद्धे घंटे की प्रार्थना रखी जा रही है। सो इस दे लई जो चिल्ड्रन चर्च के टीचर हैं
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। 16 ਮਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇਤਵਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਰਾਧਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਆਪਣੀ ਆਰਾਧਨਾ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕਰ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਇਸ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੈਂ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਪਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਸ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। What do I do when God is silent? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਡੀਕ ਰੱਖੋ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਦੌਰ ਜਿੱਥੇ ਉਡੀਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬੂਰ 83 ਦੇ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਭਜਨ ਸੰਹਿਤਾ ਉਸ ਦੇ 83 ਦਾ 1। ਉਹ ਵਚਨ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, हे ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚੁੱਪ ਨਾ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਆਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦਾਊਦ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਜੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੋ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਦ ਉਹ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਤਾਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਲਈ 25 ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ,
क्यों परमेश्वर गल नहीं कर रहा, क्यों परमेश्वर कुछ कर नहीं रहा है करके वो उस दौर विचों गुजर के गया होवेगा। यूसुफ दी गल तुसी लो, जद उसते गलत इल्ज़ाम लाया गया कि पोतीफर दे पत्नी दे नाल उसने गलत व्यवहार किया, उसनू जेल दे विच सुट्टिया गया। उस जेल दे विच दो लोकां नू जद सपना उन्होंने सपना वेख्या तो यही यूसुफ सी जिसने उस सपने का अर्थ दस्या, ते उन्होंने जद बाहर जान का समा आया जेल दे उस जेल तो उसने उन्होंने कहा मैनू तुसी याद करो। असी वेखते हाँ कि 2 साल लंघ गए ते उन्हां विचों एक जिहड़ा जिंदा सी 2 साल तक उसने याद ही नहीं किया। शायद यूसुफ नूं इदां महसूस होया होएगा, क्यों परमेश्वर चुप है, क्यों परमेश्वर शांत है, क्यों परमेश्वर मेरी सुन नहीं रहा है। साडे अपने जीवन दे विच उस दौर विचों असी गुजर के जाते हाँ जिथे सानू महसूस होवेगा कि क्यों परमेश्वर बिल्कुल ही चुप है। दाऊद के जीवन नूं तुसीं वेखो, उसनू राजा करके अभिषेक किया गया, पर उसनू शाऊल राजा तो कई साल भजना पिया, क्योंकि शाऊल राजा उसनू खत्म करना चाह रहा सी। दाऊद ने भी सोचा होएगा परमेश्वर ने तो वायदा किया है, पर क्यों परमेश्वर ने दा वायदा मैं अपने जीवन दे विच पूरा हुंदे हुए नहीं वेख रहा हाँ। प्रिय भाई ते भैन, शायद तुसी अपने जीवन दे विच उस समा विचों लंघ के जा रहे हो जिथे शायद तुहानू लग रहा है कि क्यों परमेश्वर चुप है, क्यों परमेश्वर कुछ कर नहीं रहा है, की हो रहा है कर ये एक प्रश्न शायद तुहाडे मन दे विच चल रहा होवेगा। असी खास तौर पे ये दौर जब करोना की परिस्थिति विचों लंघ के जा रहे हाँ, जिथे करोना दे इस परिस्थिति दे लई किसी कोल भी कोई जवाब नहीं है, किसी कोल भी कोई उत्तर नहीं है। हुण दोबारा एक लॉकडाउन की गलबात हो रही है। शायद असी अपने मन दे विच सोच रहे हाँ, क्यों ये हो रहा है प्रभु, क्यों तुसी चुप हो, क्यों ये लोकी जो दुष्ट लोकी है इन्हां दे इस दुष्ट कम्मां दे कारण तो ये नौबत आ रही है, क्यों तुसी कुछ कर नहीं रहे हो करके शायद तुहाडे मन दे विच भी यही एक विचार आ रहा होएगा। हाबगूक की किताब नूं जद असीं पढ़ के वेखदे हाँ तो हाबगूक दे मन दे विच भी यही एक प्रश्न सी कि वो हाबगूक 1 अध्याय दे 13वें आयत दे विच कहंदा है, तेरियां नज़रां बदियां नूं वेखण लई बदियां पवित्र हन, तू बद अते कपटियां नूं क्यों सहारदा है अते तू चुप क्यों रहिंदा है जदों बद लोकी उन्हां नूं निगल जांदे हन जिहड़े उन्हां नालों वधेरे धर्मी हन। तो असीं वेखदे हां हाबगूक भी यही प्रश्न पूछ रहा है कि परमेश्वर क्यों तुसी चुप हो जद वो माड़े लोकी उन लोकां नूं जो उन्हां तो भी ज़्यादा धर्मी हन उन्हां नूं निगल लेंदे हन। शायद यही सारे विचार थोड़े मन दे विच आ रहे हन, पर प्रिय भाई ते भैन मैं एक गल दसना चाहुंदा हाँ, परमेश्वर कदे कदे साडे जीवन दे विच जानबूझ के चुप रहिंदा है, क्योंकि सानू उस दौर विचों लंघ के जाण दी बहुत ज़्यादा लोड़ है। मैं एक गल दसना चाहता हाँ, पुराने नियम अते नवे नियम दे विच असी 400 साल दा फर्क वेखदे हाँ। तुहानू पता है मलाकी दी किताब तो बाद जो मत्ती दी इंजील लिखी गई है, 400 साल परमेश्वर ने इजराइलियां दे नाल गल ही नहीं की। 2 मिनट सोच के वेखो, 400 साल इन्ना लंबा समा हुंदा है, क्यों परमेश्वर 400 साल गल नहीं कर रहा सी? कि परमेश्वर परवाह नहीं कर रहा सी? कि परमेश्वर अपने लोगों के बारे चिंतित नहीं सी? कि परमेश्वर ने उन्होंने बस इदा ही छड्ड दिता सी? नहीं, परमेश्वर ने उन्होंने छड्या नहीं। परमेश्वर ये नहीं कि उन्होंने परवाह नहीं कर रहा सी, पर मैं एक गल दसना चाहूँगा हाँ,
परमेश्वर दे चुप्पी दे दौरान परमेश्वर इस तरह दे कम्मां नूं करदा है कि वो होर वड्डे काम दे लई तैयारी कर रहा है। 2 मिनट सोच के वेखो, 400 साल दे चुप्पी तो बाद यीशु मसीह दा जन्म होया, जो सारे जगत दा मुक्ति दाता है। हालेलुया। 400 साल दे दौरान परमेश्वर वो तैयारी कर रहा सी। इस करके गलातियों दे पत्री 4:4 विच आखदा है कि प्रभु यीशु मसीह दा आगमन उसी सही समा ते होया। जद समा पूरा होया, प्रभु यीशु दा जन्म होया सी। प्रिय भाई ते भैन, वो चुप्पी दे समा दे विच परमेश्वर ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੁੱਪੀ ਦੇ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, वो एक बहुत ही मुख्य प्रश्न है। कारण ये कि दुर्भाग्यवश कुछ अपने जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੁੱਪੀ ਦੇ ਸਮਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਉਹ 4 ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਉਸ परिस्थिति ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖ ਰਹੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕੀ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗ੍ਰਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕੀ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਸ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੈ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ परिस्थिति ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਯਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ये कोरोना तो भी वड्डा है। हालेलुया, हो हालेलुया। वो उस कोरोना तो भी वड्डा ते महान परमेश्वर है। इस करके असी उसी तरीके दे नाल उस दा सामना करन वाले रहिए। तो सानू की करना चाहिदा है, उस प्रश्न दा उत्तर असी वेखांगे। सब तो पहली गल जो करन दी लोड़ है कि परमेश्वर दे करीब जाए, ना कि परमेश्वर तो गुस्सा होवे। परमेश्वर दे करीब जाए, ना कि परमेश्वर तो गुस्सा होवे। खास तौर ते वो चुप्पी दे समा, खास तौर ते जद इस तरह दा माहौल हुंदा है, दुख दी गल है कुछ मसीह अपने जीवन दे विच परमेश्वर दे करीब आउण तो बजाय वो परमेश्वर तो दूर जाते हैं। इस समय जब असी इकट्ठे भी नहीं हो पा रहे हाँ, बहुत दुख लगता है जब मसीह लोकी वो परमेश्वर दे करीब आउण तो बजाय परमेश्वर तो दूर जा रहे हैं। याकूब दे पत्री दे विच लिखा गया, परमेश्वर दे करीब आओगे तो वो ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬ ਆਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਣ ਲਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਆਵੇਗਾ। ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ परिस्थिति ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸੀਹ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, डरना नहीं है। जे थोड़े अंदर वो डर है, वो भय है, संभव है कि ये भय हो सकता है, पर उस डर दे विच डुबदे हुए असी इसका सामना ना करें। हालेलुया। थोड़े अंदर डर है, डर दे उत्ते तुर के ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ। ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸਗੋਂ ਰੱਖੀਏ। ਪ੍ਰਿय भाई ਤੇ ਭੈਣ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਸਕੀਏ।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਸਕੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਰੱਖੀਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੋ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ 40 ਦੇ 31 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਅਨੁਵਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰੱਖੋ। ਵਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਯਹੋਵਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਂਝ ਵਾਂਗ ਉੱਚਾ ਉੜਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭੱਖਿਆਂ ਤੁਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो प्रभु ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, वो ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ? प्रिय भाई से बहन, वो जो है बाज वांगो ਉੱਚਾ ਉੜਦੇ ਹਨ। ये बाज ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ, ये उसकी खूबी ये है, मुश्किल जब हनेरे आंदे है, तूफान आंदा है, जब बाकी सारी पंछियां छिप जाते हैं, डर जाते हैं, ये बांझ उसी दा फायदा लेकर होर ऊंचाई ते उड़दी है। प्रभु दा वचन इस बांझ दे बारे क्यों कह रहा है? ताकि इस औखे परिस्थिति दे विच असी होर भी ऊंचाई ते उड़ सकीए। ते इस हनेरी दे समा इस पंछी नूं होर जो है अपने आप दे पंख नूं होर भी हिलाउण दी लोड़ नहीं है, क्योंकि उस हनेरे दे उसी हवा दे नाल ये बहाव दे विच ही वो बह कर सगों होर ऊंचाई ते उड़दी है। हालेलुया। प्रिय भाई ते बहन, परमेश्वर ने तुहानू ते मैनू उसी तरह उन मुश्किलों दे दा फायदा उठाकर होर ऊंचाई ते उड़न लई चुनिया है। हालेलुया। ये एक समा नहीं है कि सानू इस तरह चिंता करन दी लोड़ है। कदे कदे असीं सोचते मौत, सच्चाई यह है कि मौत का सामना कदे ना कदे सानू करना है। मौत तो डरन दी की लोड़ है, एक दिन उसका सामना करना है। ते जे आवे तो भी असी प्रभु दे कोल जावांगे, पर जब तक मैं जिंदा हाँ मैं उस परमेश्वर दे लई जियांगा, उसकी उड़ीक मैं रखांगा। ते कहंदा है कि असी जब कमजोर नहीं होवांगे, पर होर भी तेजी दे नाल भजांगे, असी तुरेंगे जो है प्रिय भाई ते बहन, बिना थके असी तुरेंगे। कौन? वो जो उसकी उड़ीक रखदा है, वो जो उस दे ते भरोसा सगों रखदा है। प्रभु दी खोज असी करिए, प्रभु दे करीब असी आइए। इस चुप्पी दे समा प्रभु दे करीब आउण लई असी अपने आप नूं समर्पण सगों करिए। कई बारी जब ये समा जो चुप्पी दा समा हुंदा है, कईयां दे भावनावां नूं बहुत ही प्रभावित करता है। कई नकारात्मक तौर ते वो प्रभावित हुंदे हैं, उन्हां दी भावनावां इन्ना नकारात्मक हुंदा है। तो ये प्राकृतिक है, ठीक, ये कुछ अजीब नहीं है। पर जब वो नकारात्मक भावनावां दे विचों गुजर के जांदे हाँ, उस टाइम असी की करदे हाँ, सानू उस दे वल ध्यान देण दी लोड़ है। कुछ लोग की हैं जो उसनू इकट्ठा कर लेंदे हैं, कुछ लोग की हैं जो उसनू छिपा के रखते हैं, कुछ लोग की उसी नकारात्मक भावनावां दे नू बाकियां दे उत्ते सुट देंदे। कहण दा मतलब अपना गुस्सा, अपना चिड़चिड़ापन बाकियां ते सुट दे। पर कुछ लोग की हैं जो परमेश्वर दे उत्ते सुट देंदे हन। हालेलुया। प्रिय भाई ते बहन, असी उसनू कि अपने अंदर इकट्ठा करके ना रखे, असी उसनू छिपा के ना रखे कि जिवें कि कुछ हो नहीं रहा है, असी उसनू बाकियां दे उत्ते ना सुटे, पर प्रभु दे उत्ते सुट दे, क्योंकि वो उसनू अपने उत्ते लेन लई तैयार है। प्रिय भाई ते बहन, जो प्रभु दे करीब आउण दी गल है, असी कलीसिया जो है हर रोज़ सवेरे 5 बजे तो लेकर 6 बजे सवेरे जूम के माध्यम इकट्ठे हो रहे हैं। मैं उन सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ जो इस प्रार्थना दे विच शामिल हो रहे हैं।
ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿय ਭਾਈ ਤੇ ਭੈਣ, ਉਸ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੁਪਨਾ ਜੋ ਹੈ ਸੋਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋ ਜਾਵਾਂ, ਬਿਸਤਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ, ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋ ਜਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਵਾਂ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ। ਜੇ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਬਹਾਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ 100 ਗੱਲਾਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਿय ਭਾਈ ਤੇ ਭੈਣ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਮੁਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕਰ ਉਸ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਲੀਸਿਆ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਜਾएं। ये समा है कि असी प्रार्थना करे, प्रभु दी खोज करे, प्रभु दे करीब आए। परमेश्वर की करना चाहता है साडे जीवन दे विच, परमेश्वर की करना चाहता है मेरे जीवन दे द्वारा, वो एक सोच साडे जीवन विच रहे। हालेलुया। प्रभु दे करीब आए, प्रभु तो गुस्सा बिल्कुल भी ना होवे। हालेलुया। दूजी गल जो सानू करन दी लोड़ है वो ये है कि बाकी मसीह लोकां दे नाल अपने संगति नू बनाए रखो। बाकी मसीह लोकां दे नाल अपने संगति नू बनाए रखो। कई बारी उस मुश्किल दे दौर तो दे विच जद लोकी जांदे हन, वो अपने आप नू बिल्कुल अकेला रख लेंदे हैं, अपने आप दे उस निराशा दे विच इन्ने डुब जांदे हन, किसी दे नाल गलबात नहीं करते, किसी नू भी मिलना नहीं चाहते, किसी नू भी फोन नहीं करना चाहते, बस अपने ही दुख दे विच ही डुबे रहना चाहते हैं। मैं गल दसना चाहता, किरपा करके इदां ना करो। ये कोविड दे परिस्थिति दे समा जद मुश्किल दे विच भी जा रहे हो, मैं गल दसां, तुसी उन लोकां दे बारे सोचो जिन्हां दी हालत तुहाडे तों भी बदतर है। कई बार जब मुश्किल दे विच जांदे हन तो असी सोचते हो मैं ही सब तो ज़्यादा दुख विचों गुजर के जा रहा, मेरी तरह कोई भी नहीं है जो दुख विचों गुजर के जा रहा है। पर ये सच्चाई नहीं है। तुहाडे तो भी बदतर हालत दे विच कई लोकी अज हैं, पर धन्नवाद हो कि असी उस हालत दे विच नहीं है। घटो घट असी उन लोकां दे लई तो एक तसल्ली दा कारण बन सकते हाँ, घटो घट असी उन्हां दे लई तो प्रार्थना कर सकते, घटो घट उन्हां नूं फोन करके तो असी गलबात कर सकते हाँ, तसल्ली दे सकते हाँ। प्रिय भाई ते भैन, अपने आप नूं असी प्रभु दे हत्थां दे विच समर्पण करे, ये कहे प्रभु हाँ मैं इन लोकां दे नाल संपर्क रखांगा। बाइबल दसदी है कि खास तौर पर अंतिम दिनों के विच एक दूजे दे नाल मिलना, इकट्ठे होना ना छड्डो। ऑफ कोर्स इस समय असी मिल भी नहीं सकते हाँ, तो एक जरिया जो मिल जरूर सकते हैं वो है कैरसल दे राही। कैरसल दे सदस्य हो, कैरसल विच जाओ, नहीं हो कैरसल दे सदस्य, किसी ना किसी कैरसल दे विच शामिल हो जाओ, उस दे विच एक दूजे नूं मिलो, उस दे विच एक दूजे नूं तसल्ली दो, एक दूजे दे लई प्रार्थना करो। वो संगति बहुत ही जरूरी है। जेड़े लोग उस संगति नूं छड्ड देंदे, बाकी लोकां नाल गल नहीं करदे, याद रखो शैतान उसका मौका लेकर तुहाडे मन दे विच कई प्रकार दे विचारां नूं पाकर तुहानूं परमेश्वर तो दूर करेगा। बाइबल दसदी है कि शैतान नूं पैर रखण दी भी थां मत दो। चेन्नई दे विच बस ते बहुत सर्विस चला, इधर इन्ना नहीं है। ते जद भीड़ भड़का वाला बस हुंदा है, एक बंदा कहता बस मैनू बस पैर रखण लई जगह दो, तो वो इदा लटकदा होया जा रहा है, पर कुछ समा बाद वेखदे वही बंदा जो लटक के जा रहा है वो अंदर चला गया, बाकी सब लटके हुए। क्यों? बस पैर रखण लई उसनू जगह दी, उसने तो पूरा फायदा उठा के अंदर ही गया। शैतान नू असी इस तरह दे भी मौका बिल्कुल भी ना असी दे। हालेलुया। पर एक दूजे नूं मिलो। कई बार कुछ लोग कहते ओ नहीं वो पहले मैनू कॉल करे, वो मेरे नाल संपर्क करे, फिर मैं संपर्क करांगा। बाइबल की दसदी है जो तुसी चाहते हो कि बाकी तुहाडे लई करे, वही तुसी आप उन्हां दे लई करो। हालेलुया। तुसी चाहते बाकी तुहाडे नाल संपर्क करे,
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਈ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏਂਗੇ। उन लोगों की खोज करो जो बहुत ही दुखी है, उन्होंने नाल समा बिताओ। थोड़े शब्द उन्होंने तसल्ली दे, थोड़ा विश्वास उन्होंने विश्वास च होर मजबूत कर दे। संगति जो एक दूजे नाल संपर्क रखना कृपा करके ना छड्डो इस दौरान। तीजी गल जो है खास तौर पर इस परिस्थिति दे विच अपने आप नू सुरक्षित रखो। कुछ मसीह ये सोचते हैं कि ये कोरोना दा कुछ भी नहीं होवेगा, इसनों सानू प्रभावित नहीं कर सकता है। कुछ दिन पहला साडे पास्टर्स दे विच जूम के माध्यम गलबात हो रही सी। उत्थे एक पास्टर ने कहा कि उत्थे उन्हां दे जो इलाके दे विच इदां दे पास्टर हैं जो कहते वो सानू तो कुछ नहीं होएगा, इदां ही बाहर जाते हैं, वो असी तो दवाई नहीं लेंगे कर इन्नी मूर्खता की गल करते हैं। प्रिय भाई ते भैन, करोना का साडे उत्ते कुछ हो सकता है जेकर असी सावधान ना रहे। हो सकता है सानू सावधानी वरतन की लोड़ है। जो आदेश दिता गया सावधानी वरतन लई उसनू दे वल असी ध्यान कृपा करके दे। सावधानी वरतना साडे विश्वास की कमी दा चिन्ह नहीं है, पर साडे इस गल का चिन्ह है कि असी बुद्धिमान हैं, मूर्ख नहीं हैं। तो सावधान असी रहे। जो सावधानी वरतना है उसनों वरतते हुए असी ध्यान जरूर रखे। प्रिय भाई ते भैन, दुख दे नाल मैनूं कहना पै रहा है, साडे अपने ही संस्था दे विच कुछ पास्टर्स नूं इस तरह होया। कुछ सी जो लापरवाह सी, वो पास्टरां नूं मिल रहे सी, इधर जा रहे सी, उधर जा रहे सी, उन्होंने ना परवाह नहीं की। एक पास्टर का इस तरह ही होया। अज दे दिन करोना का होया, अगले दिन जब गए हस्पताल उत्थे उन्होंने जगह नहीं मिली, हस्पताल दे विच ऑक्सीजन नहीं मिला, अगले दिन ही वो पूरे हो गए। कुछ पास्टर सी कुछ दिना तो गए ही नहीं, बाग दे विच जो वेंटिलेटर दे विच रहे उत्थे तो भी चले गए, दोबारा उन्होंने दाखिल करना पिया, उस तो बाद उत्थे हस्पताल दे विच मर गए। सावधान असी वरते। असी ध्यान रखिए। हुण वैक्सीन की भी गलबात हो रही है, इस विषय के बारे भी कई विचार इधर उधर, कुछ चंगे कुछ इस तरह की नहीं। वैक्सीनेशन पाओ, मैं हुण पाना है या नहीं पाना है वो गल तुहाडे उत्थे छड्ड दिंदा हाँ। पर एक गल जो असी कर सकते हाँ कि वो ये है कि असी अपने इम्यून सिस्टम नूं होर वधिया कर सकते हाँ। वो कि असी इस वायरस दे खिलाफ लड़न दे लई अपने अंदर दे सिस्टम नूं होर चंगा करिए। इस नूं करन लई असी की खांदे हाँ, की पींदे हाँ, कि असी शारीरिक तौर पर तंदुरुस्त रहना, अपने शरीर का ध्यान रखना, कसरत थोड़ा करना करें असी कि इस इम्यून सिस्टम नूं वो वायरस के खिलाफ लड़न दे लई जो अंदर दी शक्ति जो परमेश्वर ने पहला ही साडे अंदर बना के रखा है उसनूं होर बेहतर असी करिए। तो प्राकृतिक तौर पे इस दे लई कुछ कदम चुकना है, असी चुकिए। मूर्ख असी बिल्कुल भी ना रहे। आखिर च एक गल कह के मैं ख़त्म करना चाहांगा। अपने अंदर कुछ इस तरह दे आदतां नूं अनुशासन नूं लेकर आए। अपने अंदर कुछ इस तरह दे आदतां नूं अनुशासन नूं अपने जीवन दे विच लेकर आए। ये समा कई बार सानू काफ़ी समा मिल जाता है। लॉकडाउन के दौर ते खास तौर पे ये समा पूर्ण लॉकडाउन तो नहीं रहा है। साडे जो मुख्यमंत्री ने कहा है कि साडे भारत साडे पंजाब दे विच पूर्ण लॉकडाउन का नहीं रखना है। तो जे पूर्ण लॉकडाउन नहीं हो रहा है चंगी गल है, तो फिर भी साडे कोल समा मिलता है अपने जीवन दे विच कुछ इस तरह की आदतां नूं जोड़ ले। प्रिय भाई ते भैन, एको ही जीवन है, इसनूं मैं उस तरीके दे नाल जीवां कि अपने अंदर दे पूरी खूबी पूरी क्षमता नूं खर्च करना अपने परमेश्वर दे लई। जिथे जद मेरा समा
ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਖੂਬੀਆਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈਏ, ਹੋਰ ਬੜੋਤਰੀ ਲੈ ਕਰ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਬੜੋਤਰੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸ਼ਮਤਾ, ਜੋ ਖੂਬੀਆਂ ਪਾਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰੋ। ਯਹੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਦਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਗੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਤੋ ਜਦ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਅਯੋग्य ਪਾਏ ਗਏ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਅਨੁਭਵ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋ ਬੈਠੋਗੇ। ਯਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਠਾਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਹੋਰ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈ, ਹੋਰ ਅਨੁਭਵ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕਰ ਜੀ ਹੈ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰ ਆਏ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਛੋਟੀ ਕਰੋ, ਛੋਟੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਵਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਵਹੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਿਯ ਭਾਈ ਤੇ ਭੈਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਚੁੱਪੀ ਦੇ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਣ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਰੀਬ ਆਉਣ ਲਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਣ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕੀ ਹਨ ਜੋ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਨਾਂ ਡਰੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇ, ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਸ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦਾ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੁੱਪੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸੁਣ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਉਨ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੱਸਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਜਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭੂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਅਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬ ਆਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਦਇਆ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਕੱਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਯਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਾਂ, ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਭੂ।
प्रभु सुरक्षित रहना है, उस दे लिए कदम चुकना है। मैं प्रार्थना करदा हर एक सुरक्षित प्रभु रहे। प्रभु परमेश्वर उसी समय अपने जीवन ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੋਰ बढ़ोतरी लेकर ਆਉਣ ਲਈ ਜੋ ਆਦਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ परिस्थिति तो भी वड्डे तुसी हो प्रभु, अद्भुत काम करन वाले परमेश्वर हो तुसी प्रभु। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद तुसी साडे नाल हो प्रभु। परमेश्वर ये चुप्पी दे समा जद सानू लगदा है शायद परमेश्वर साडे नाल नहीं है, प्रभु यही समा है तुसी चाहुंदे हो कि असी तुहाडे उपस्थिति ते भरोसा रखिए कि हाँ तुसी इमानुएल हो, परमेश्वर साडे नाल है। प्रभु ये समा तुसी साडे नाल हो। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, तुसी सानू छड्ड नहीं दिता है, त्याग नहीं दिता है प्रभु, पर तुसी साडे नाल हो प्रभु। तुहाडी उपस्थिति साडे अगे जा रही है जिस तरह इजराइलियां दे अगे जा रही सी प्रभु। आशीष प्रभु हर एक नू दे प्रभु। ये समा मैं प्रार्थना करदा जेड़े कुछ जरूरतां दे नाल अपने घर बैठे हुए हैं, हालेलुया ये समा प्रभु मैं प्रार्थना करदा हाँ जे बीमार हैं इस समा प्रभु तुहाडी चंगाई यीशु दे नाते इन्हां दे उत्ते उतर आए प्रभु। उस बीमारी नूं हुक्म देंदा इन्हां दे शरीर नूं इसी समा छड्ड के जाए यीशु दे नाते, यीशु दे नाते, यीशु दे नाते मैं डांटता हाँ प्रभु। ओ शैतान दे बंधन है यीशु दे नाते वो सारे बंधन टुट जाए, थोड़ी अभिषेक ना दे उत्ते आए कि हर एक बंधन यीशु दे नाते टुट जाए प्रभु। मैं प्रभु प्रार्थना करदा हाँ प्रभु जो इस तरह दे परिस्थिति का सामना करन जिथे तंगी है तंगी नूं दूर कर, पैसा फसिया पैसे प्रभु दा इंतजाम परमेश्वर तुसी करना विनती करदे हाँ। प्यारे परमेश्वर इस लॉकडाउन के दौरान भी प्रभु तुसी इन्हां दे नाल रहना, इन्हां दी मदद प्रभु करना मैं प्रार्थना करदा। आशीष प्रभु दे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद परमेश्वर। सारी महिमा आदर सम्मान तुहानू देंदे हुए यीशु दे नां ते प्रभु प्रार्थना करदे हाँ। आमेन आमेन। प्रभु यीशु मसीह दी किरपा, पिता परमेश्वर दा प्यार, पवित्र आत्मा दी संगति साडे सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ इस आउण वाले हफ्ते ਅਤੇ यीशु के आगमन तक बनी रहे ते सारे कहें आमेन आमेन। प्रभु तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत ही आशीष ते जय मसीह दी। सुरक्षित रहना। प्रार्थना दे विच जो सवेरे 5 वजे दी है तुहानू असी मिलांगे। वो सारा जो जूम लिंक लेगेसी मेकर्स चर्च व्हाट्सएप ग्रुप दे विच पाया जाता है, ज़रूर शामिल होना। प्रभु अपना काम करेगा। जय मसीह दी।